चले आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द v इन द सर्कल शोन बिलो। क्वेश्चन है फाइंड द v इन द सर्किट शोन बिलो। कैसे आएगा ये देखते हैं बच्चों। ये आ जाएगा, ये आ गया 1 एम्पियर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और ये I और ये 0.6 एम्पियर, यहाँ से आया 2 एम्पियर, 4 ओम रेजिस्टेंस, R1 R2 8 ओम, 8 ओम R1 R2 रेजिस्टेंस है। तो हमें ये V निकालना है, पता तो हमें ये भी नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। देखिए यहां से निकला 2 ओम करंट। बच्चों ध्यान से देखना, बच्चों ये ध्यान से देखने वाली बात है, ठीक है। ये 2 ओम करंट निकला और यहां से ये 2 ओम करंट ही डिवाइड होगा। ये 2 एम्पियर, सॉरी फॉर ओम, 2 एम्पियर करंट ही डिवाइड होगा। 1 एम्पियर, 0.6 और I। तो इसका मतलब I है -1 -0.6। तो I तो अपने पास है 0.4 एम्पियर, ये आ गया 0.4 एम्पियर, क्योंकि टोटल 2 करंट है, 2 एम्पियर करंट है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। यहाँ से पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। जितने पैरेलल में लेग्स बन जाएंगे उतने ही करंट डिवीजन होगा। 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, तीनों का मिलके 2 एम्पियर करंट होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ये समझ लगा आपको? अब ध्यान से देखना बच्चों, हमें पहले ये R1 और R2 भी निकालना पड़ेगा। अब ये देखो बच्चों, ये जो है मान लीजिए ये है आपके पास A B C D E एंड F लेग्स हैं। अब ये पैरेलल लेग्स हैं, तो पोटेंशियल अक्रॉस AB, पोटेंशियल अक्रॉस CD एंड पोटेंशियल अक्रॉस EF सेम होगा। पैरेलल लेग्स में पोटेंशियल ड्रॉप जो सेम होता है। तो ये 1 इंटू R1 और 0.6 इंटू R2 और 0.4 इंटू 8 एम्पियर, सॉरी, ये सेम होगा। अब यहां से ये तो हमें दोनों पता है, यहां नहीं पता, एक एक करके इन दोनों से निकाल लीजिए। R2 कितना आ जाएगा सर, 0.6 इंटू 4, ठीक है। तो ये आ गया R2 आपके पास, ये आ गया 2/3 इंटू 8, ये आ गया 16/3। अब यहां से ही R1 निकाल लीजिए। तो R1 तो आ गया 0.84/10 इंटू 8, तो ये आ गया आपके पास 3/2 ओम, ठीक है। और ये आ गया आपके पास इतना। अगर आप देखोगे तो ये नियरली 5 पॉइंट समथिंग है, 5.34 ओम ले लीजिए, चलिए, ठीक है। ये ले लेते हैं, क्लियर? चलिए ये बन गई बात अपने पास, चलिए क्लियर। ये अब ये सारा कुछ आ गया अपने पास। अब ये पैरेलल को अगर हम तीनों को हटा दें, मैं अभी डायग्राम बना रहा हूं, तो मैं कौन सा लिखूं करंट? देखिए ये 2 एम्पियर करंट है, ये 4 ओम है, और यहां मैंने RP लिखना है इन तीनों की जगह। RP, इन तीनों को अगर मैं हटा देता हूं, देखते जाओ क्या बनता है, ठीक है। तो मैं इन तीनों को अगर हटा देता हूं तो 1/RP कैसे लिखूं? 1/RP इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/8, ठीक है। R1 ये पड़ा आपके पास, R2 सॉरी, और R1 ये पड़ा,
तो 1/RP इक्वल टू 3/2 प्लस 1/5.34 प्लस 1/8। तो RP यहाँ से एल्जेब्रिकली आपके पास आ जाएगा नियरली 1.60। तो ये है 1.60, ये आ गया आपके पास, ठीक है 1.6। अब ध्यान से देखो ये V वोल्ट है। अब जो V होगा बच्चों, V क्या होगा, V वोल्ट, ये यहाँ जितना ड्रॉप होगा तो यहाँ पूरे का पूरा ड्रॉप हो जाएगा 2 × 4 प्लस 2 × 1.6। तो V आपके पास आ गया नियरली 11.2 वोल्ट। V क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप। करंट पता है आपको, ये पता है डिस्टेंस, ये पूरा ड्रॉप कितना होगा, यहाँ से 2 एम्पियर करंट है, यहाँ ड्रॉप हुआ 8, यहाँ ड्रॉप हुआ 3.2, तो टोटल ड्रॉप जो है वो 11.2 वोल्ट हुआ, तो उतनी ही V होगी। ये था V का वैल्यू। जितना बैटरी लगी होगी वो सारी की सारी ड्रॉप हो जाएगी, उतनी आएगी 11.2। तो हमने ये 11.2 निकाल लिया। अब उसमें V होना था, हमारे पास R1 भी नहीं था, R2 नहीं था और ये I नहीं था। हम ये सब निकाला सो दैट हम यहाँ से निकाल पाए वैल्यूज को। ये पता चला आपको, ठीक है। तो यहाँ से हमें V वोल्ट का पता लग गया, पैरेलल का और इनपुट का। यहाँ से हमें इस क्वेश्चन की डेप्थ का पता चल जाता है कि ऐसे हमारे पास V निकालो, I निकालो, R, ये सारा कुछ करना पड़ेगा हमको। ये ऐसे छोटे छोटियाँ जो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस है, ये आपको याद भी रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों। तो आगे क्या है हमारे पास, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है। इन अ फिगर बिलो galvanometer deflection is 0, find the value of R. In figure below galvanometer deflection is 0, find वैल्यू ऑफ R। तो R की वैल्यू निकालनी है। ये आ गया आपके पास 12 वोल्ट, यहाँ आ गया आपके पास 600 ओम, यहाँ R, ठीक है, और यहाँ गैल्वेनोमीटर है आपका 0, ये तेरा वैल्यू, ये आ गया 3 वोल्ट, ठीक है। तो यहां से गुजरा हमारा करंट I, 12 वोल्ट है वो वाला, ठीक है। चलो अब यहां से देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझो आप, ये ध्यान से देखो। गैल्वेनोमीटर शोज 0 रीडिंग, मींस गैल्वेनोमीटर की तरफ करंट नहीं गया, तो I को यहाँ डिवाइड नहीं हुआ, इधर चला गया, करंट I भी नहीं लगा, पर सारा करंट इधर चला गया, इधर कोई करंट नहीं है। इस बैटरी की वजह से भी करंट नहीं है। ये तो करंट तभी फ्लो करता है अगर वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो। छोटी सी बात सुन लो, आराम से सुनना। ये देखो, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो A और B है, अब इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी 3 वोल्ट ही है। कैसे है वो तो बाद में देखेंगे। अब अगर इसका भी 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और 3 वोल्ट की आपने बैटरी लगा दी, तो फिर ये करंट चलता ही नहीं आगे। जैसे यहाँ से करंट जा रहा है, इधर आ रहा था, और यहाँ से करंट नहीं आगे जाना था 3 वोल्ट की पावर से, तो फिर वो कट जा रहा है एक बार, तो करंट कहीं नहीं जा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतना ही है। सिंपल सी बात है, वैसे भी पैरेलल है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस वैसे भी सेम होगा, पर अब तो करंट जा ही नहीं रहा है, तो वैसे भी सेम, और बैटरी इसने दे रखी है आपको, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है करंट में डिवाइड ही नहीं है। तो टोटल जो आपका, ये ध्यान रखना, जो आपका ये टोटल जो जा रहा है करंट I × R, वो बेसिकली 3 वोल्ट है, ये वाला। अब अगर हम यहां देखें तो ठीक है,
12 वोल्ट फिर डिवाइड कैसे हुआ, ये वाला। अब 6 इंटू आई, 600 इंटू आई, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ और पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ, 12 वोल्ट हुआ, क्योंकि ये करंट यहाँ से ऐसे ही आ गया, वो बैटरी चली ही, गैल्वेनोमीटर रीडिंग 0 दे रहा है, तो इसका मतलब उसमें से ना तो करंट इस तरफ गया है ना करंट इस तरफ गया है, तो ये 3 वोल्ट का बैटरी का कुछ बनना ही नहीं। तो इसकी वैल्यू 3 दे रहा फिर वो, इसके और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो पैरेलल की होने की वजह से सेम होगा। तो 12 वोल्ट 600 इंटू आई प्लस 3, ठीक है, और 600 इंटू आई इज इक्वल टू 9 वोल्ट। तो आई आ गया 900 बाय 6 एम्पियर, इतना करंट है आई। अब हमें वैल्यू निकालनी है आर की, तो आर कितना आएगा, ये देखिए, आई की वैल्यू डालो 9/600 इंटू आर इक्वल टू 3, तो आर आ गया आपका 3 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 9, तो 200 ओम आ गया, ये आ गया आपका आर की वैल्यू, ठीक है। तो आर इस तरह से आएगा। अब यहां से कंफ्यूजन होती बैटरी की। अब उसने बोल दिया कि गैल्वेनोमीटर में करंट की रीडिंग 0 है, तो इसका 3 वोल्ट और इसका भी तो 3 वोल्ट है, वैसे भी पैरेलल है, तो ये चला ही नहीं, बैटरी में चलता ही नहीं है करंट। अब आप बोलोगे कि पहले पैरेलल में आप डिवाइड कैसे करवाते थे, तब यहाँ बैटरी नहीं होती, तब ये करंट डिवाइड होके ऐसे आता था, इतना ड्रॉप उतना ही ड्रॉप आगे हो जाता, तो ड्रॉप सेम होता था, वहां से चलना नहीं पाया। अब बैटरी चलानी चाहती, बैटरी यहाँ से करंट सेंड करना चाहती थी। अब यहाँ भी 3 वोल्ट ही होगा, क्योंकि 3 वोल्ट और 3 वोल्ट तो इक्वल आएंगे, तो फिर ये इधर करंट डिवीजन जब के लिए जाएगा तो ये अपोज कर देगी करंट उसी पावर से, तो देन करंट गेट्स कैंसल्ड आउट, तो करंट गैल्वेनोमीटर में कोई रीडिंग नहीं देगा। अब इसके वजह से ये आर की वैल्यू हमें आएगी, ये याद रखना आपको, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि आपको रजिस्टर्स में जितने भी न्यूमेरिकल मिल रहे हैं, धीरे धीरे उनमें सब कॉन्सेप्ट आ रहे हैं आपके, इससे अच्छे कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा आपका वैसे, ठीक है। आगे चलते हैं, चले, ये आ गया क्वेश्चन और लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन भी है। An infinite ladder network of resistors is made with 1 ohm and 2 ohm resistors as shown in figure. An infinite ladder network of resistance is made with 1 ohm and 2 ohm resistance as shown in figure. ठीक है, find the equivalent distance between end A and B. Find equivalent distance between A and B. ठीक है, and what is the current that will pass through 2 ohm resistance? ये अच्छा क्वेश्चन बन गया अब तो। What is current that will pass through 2 ohm resistance nearest to the battery when a 3 volt battery is connected across the ends AB, across the ends AB, A and B.
ठीक है जी। अब क्या है, अब ये डायग्राम बनेगी पहले तो आपके लिए। ये है ए और बी, और यहां से 1 ओम 1 ओम ऐसे है, ठीक है। और ये तो स्ट्रेट ही है आपका। ये एक लैडर ऐसे होती है बच्चे, ये लैडर बोलते हैं ना बॉडी, तो ये आपके पास ऐसी एक बॉडी है, ऐसे है। आगे चल रही है, ये 1 ओम है ईच, और ये 2 ओम ईच है, ऐसे है। 1 ओम है, 2 ओम ईच है, ठीक है। और इसमें क्या है बच्चों, पहले ये देखना है आपको, ये देखना पड़ेगा कि ये एक यूनिट है, ये देखिए ये एक यूनिट है, ये रिपीट हो रहा है बार बार। ये 1 ओम फिर आ गया, फिर ये रिपीट हो गया, फिर ये रिपीट हो गया 1 ओम एंड 2 ओम, तो ये एक यूनिट है आपके पास, ठीक है। अब इसका मतलब ये बना कि आपको ये देखना पड़ेगा, ये तो है 3 वोल्ट जो उसने बोला था कि ए और बी में 3 वोल्ट डालती। अब एक यूनिट तो ये बना दिया हमने। अब इसके जो पीछे है लेट इट बी आर, 2 ओम और 1 ओम। इनफाइनाइट सीरीज में उसमें हमने एक यूनिट को छोड़ के पीछे आर लिख दिया, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा आर प्लस ये सारी सीरीज, ये आर पीछे सेम है ना सारा सेम, ठीक है। तो हमने आर प्लस वो लिख दिया हमने इसको, तो इसका मतलब ये बना कि आर इसके आगे डिस्टेंस है, मान लीजिए पीछे सारी लैंडर का, और ये एक यूनिट को छोड़ दिए बाकी ले लिए, पर क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है तो एक यूनिट लिया या ना लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल डिस्टेंस इनका क्या होगा, ये देखिए आप आर नेट, देखिए 1 ओम प्लस इसका दोनों का क्या आएगा, 1/RB 1/2 प्लस 1/R 2R R प्लस 2, तो ये आ गया 2R R प्लस 2, ये R नेट आ गया आपके पास, इतना नेट रेजिस्टेंस आएगा सर्किट में, ठीक है। हो गया। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या माना था कि इनफाइनाइट सीरीज है, हमने ये मान लिया कि पीछे आर है, हमने ये भी मान लिया कि एक निकाल भी लिया तो कोई फर्क नहीं, तो हम ये बोलते हैं कि इस टोटल का भी नियर रेजिस्टेंस आर ही होगा, क्योंकि हमने एक लेटर को छोड़ के बाकी सबका रेजिस्टेंस जो है आर मान लिया। अब क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है, उसमें से आप थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस निकाल के कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर लिया, पर नेट तो आ ही रहेगा, बढ़ना बढ़ाना कुछ नहीं उसमें, हम ये मान के चलेंगे, बस यही एक थॉट है यहाँ इनफाइनाइट सीरीज की। तो यहां से फिर हम सॉल्व करेंगे इसको ऐसे, 1 प्लस 2R प्लस R प्लस 2 इक्वल टू R, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका R प्लस 2 इक्वल टू R प्लस 2 प्लस 2R, क्या आ जाएगा आपके पास, ये 3R प्लस 2R स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो ये बन गई आपके पास एक सीरीज बन गई, ठीक है। 2R क्या बन गया, ये R स्क्वायर माइनस R माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहां से आप R की 2 वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, एक तो आती है -1 और एक है 2। ऑब्वियस है -1 तो हमें रखनी नहीं है, तो हमें इसका R की वैल्यू मिल जाएगी 2 ओम। यहाँ से हमें R की जो वैल्यू है वो 2 ओम हम ले लेंगे, ये वाली। अब R तो हमने नेट भी दिया हुआ है, इसका भी लिख दिया, इसका भी लिख दिया, इसका मत लिखो अभी, तो R नेट भी लिख लो आप इसको 2 ओम। और हमने 3 वोल्ट बैटरी लगाई है, तो करंट कहाँ से आएगा, 3/2 ओम 1.5 एम्पीयर। ये समझ लगा कि नहीं आपको, ये इनका था रेजिस्टेंस, पर हमने फिर इक्वल टू आर ले लिया, क्योंकि इनफाइनाइट लैडर जो पीछे है उसका हमने आर लिया था, जिसमें से एक यूनिट लैडर का हमने ऐसे निकाल लिया था।
अब इसका भी रेजिस्टेंस का सम सुम करके नियरली आर ही ले लिया, क्योंकि इनफाइनाइट का पता नहीं कहाँ तक है। तो यहाँ से हमारे पास करंट आ गया, इक्वल रेजिस्टेंस भी आ गया अपने पास, वो कितना आ गया आपके पास 2 ओम, और करंट की वैल्यू भी आ गई 3 वोल्ट बैटरी के साथ कितनी आ गई 1.5 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब ये टू ओम ही लिख लिए, चलो सॉरी इसको, दैट विल पास थ्रू द बैटरी 2 ओम रेजिस्टर नियरेस्ट टू द बैटरी। तो 2 ओम रेजिस्टर ये है नियरेस्ट टू बैटरी, यहाँ से चला 1.5 वोल्ट एम्पियर करंट। अब वो यहाँ डिवाइड होगा, देखिए हमने इसको ले लिया और इसका सम भी 2 ओम के इक्वली ले लिए। ये थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है, थोड़ी सी समझने वाली बात है। फिर हमने आर को 2 ओम लिख लिया, क्योंकि उसका अगला पार्ट करना है, हमने करंट को डिवाइड करना है, तो ये आर तो वैल्यू डालनी पड़ेगी ना, इसे हमने आर नेट लिखा है, वो यही तो आर है, यही वैल्यू आर की। ठीक है, ये भी इसके इक्वली है आर नेट हो गई, तो हमने इसको 2 ओम ले लिया। अब बोलोगे फिर आप इसका सम और इसका सम भी तो 2 ओम ही लिख रहे हो, तो ये एग्जम्पशन है, ये थॉट है, यही तो इस क्वेश्चन में थॉट है। अब करंट डिवीजन में हमें इनको फिर अलग अलग मान लेना, ये आ गया 1.5 एम्पियर, यहाँ पे जो कि 2 ओम है सेम है, तो 0.75 एम्पियर यहाँ और 0.75 एम्पियर यहाँ, आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम हो तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो इसके साथ 3 वोल्ट बैटरी के पास ये 2 ओम है, जिसमें ये करंट आएगा, ये आ गया नियरेस्ट टू बैटरी 3 वोल्ट कनेक्टेड अक्रॉस द एंड, व्हाट इज द करंट इज दैट थ्रू 2 ओम, तो इसमें 0.75 आएगा। देखिए यहाँ आपको एक अजम्पशन माननी पड़ेगी, इनफाइनाइट लॉन्ग लैडर है, जिसको हमने एक यूनिट को छोड़ के बाकी सारी यूनिट का रेजिस्टेंस आर मान लिया। अब फिर हमने नेट रेजिस्टेंस निकालना, वो ये आ गया, इसको हमने नियरली आर ही ले लिया, कोई फर्क तो पड़ना नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो हमने आर ही ले लिया, आर नेट और आर सेम ले लिया जहाँ वो आर। अब यहाँ जो अजम्पशन है, ये थॉट जो है, ये आपको अच्छे से पकड़नी पड़ेगी। वहां से हमने आर निकाला 2 ओम, अब आर यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो यहाँ से हम एक इसकी वैल्यू कर पाते हैं इक्वल रेजिस्टेंस। तो जैसे इनफाइनाइट लैडर सीरीज हो, तो यहाँ थॉट लगती है 1 प्लस ये वाला रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस बनना था आर नेट, इसी को हमने आर ले लिया जो पिछली लैडर का था। ये ध्यान रखना, आपको मैंने बहुत बार बोल दिया, ये बच्चों को ध्यान नहीं रहता, आप दोबारा से सुन के इसको नोट कर ले, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए और कुछ क्या है, कोई और मिल जाए। हाँ जी, ये देखें, अब ये क्वेश्चन देखिए, इन a figure given find the potential across the capacitor, find potential difference across capacitor in given figure। अब ये भी आपको अच्छे से समझना है, कैपेसिटर की ब्लेंडिंग हो रही है क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ कैपेसिटर है, मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, ये एक डीसी करंट है बच्चों, और डीसी करंट कभी भी कैपेसिटर के थ्रू निकल नहीं सकता, कैपेसिटर ब्लॉक करता है डीसी करंट को, ये याद रखना आपको। 15 वोल्ट है बच्चों, ठीक है, और ये है 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम और कैपेसिटर। अब इस सर्किट को ध्यान से समझोगे। देखिए, अगर करंट यहां से जाएगा, मान लीजिए आई, तो एक तो यहां जाएगा I1, एक इधर निकल जाएगा, मान लीजिए I2, तो यहां आगे, अब करंट आगे नहीं जाएगा, इधर ही जाएगा I2, और फिर यहां से I हो जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे ना, जुड़ जाएगा यहां से, और ये ऐसे ऐसे घूम के वापस आ जाएगा, मतलब करंट का फ्लो, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे?
बस वही देखेंगे आप, ठीक है। ये ध्यान से देखेंगे आप, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट में है इसके, तो इसका जो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल होगा इसके इक्वल आएगा। अब ये कैपेसिटर जो होता है वो डीसी करंट को क्रॉस नहीं करने देता, ये ब्लॉक करता है डीसी करंट को। कैपेसिटर इज द बिगेस्ट रेजिस्टेंस इन फॉर द डीसी करंट, वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है। वो आगे गुजरने नहीं देता, यानी सारी एनर्जी खुद स्टोर करता है वो, तो आगे नहीं गुजरने देता, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास ये सारा। अब आगे कैसे आएगा ये देखते हैं बच्चों हम, ठीक है। ये आ गया आपके पास ये वाला, ठीक है। अब ये देखिए बच्चों, अब यहां से हमें रेजिस्टेंस निकालना, ये देखो ये 6 ओम आ गया, उसको छोड़ दो, 3 ओम, 6 ओम, ये आ गई। बैटरी को बस यही पता है, आपका सर्किट ये पता है, वो छोड़ दिया मैंने, इसको हटा के 6 कर दिया। अब अगर आप इसको करोगे तो ये 2 ओम ही आएगा, इन दोनों का जो पैरेलल डिस्टेंस है वो 2 ओम आ जाएगा। 3 ओम, 2 ओम, 15 वोल्ट। तो आई जो है वो आ गया आपके पास 3 एम्पियर, 15/5, 3 एम्पियर। अब ये 2 ओम कहां से है, इन दोनों का पैरेलल जो है 1/6 प्लस 1/3, तो ये बनता है अपने पास 2 ओम, ठीक है। चलो ठीक है जी, ये 2 ओम ही बनता है। आगे चलते हैं, तो 3 एम्पियर करंट जो है वो आ गया। अब 3 एम्पियर करंट को हमने डिवाइड करना बच्चों, ये ध्यान रखना आपको। यहां पहले चलते हैं 3 एम्पियर, अब यहां आ गया, देखिए कुछ इसमें से तो 3 एम्पियर ही जाना है, ये देखिए सीधा यहां डिवाइड होके जाएगा, यहां डिवाइड होगा, कुछ इधर कुछ इधर। मान लीजिए इधर से गया आपके पास I1 और यहां गया 3 माइनस I1, डिवाइड हो गया ना। अब क्योंकि ये पैरेलल है बच्चों, तो इसका मतलब ये बना कि 6 इंटू 3 माइनस I1 इक्वल टू 3 इंटू I1। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस एंड अक्रॉस दिस सेम होगा, तो 18 माइनस 6I1 तो 3I1, तो I1 आपके पास आ गया 2 एम्पियर। I1 तो इधर से गया 2 एम्पियर और इधर से निकला 1 एम्पियर, ये देखना आपने, ठीक है। चलिए परफेक्ट है, 1 एम्पियर और ये 2 एम्पियर, ठीक है। अब ठीक है, अब यहां से देखते हैं बच्चों, जो पोटेंशियल का इसके क्रॉस का है, अब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा, ध्यान से देखना बच्चों, ये आएगा आपके पास यहां और यहां तक जितना पोटेंशियल का ड्रॉप है, ये वाला वही इसके अक्रॉस ड्रॉप माना जाएगा। ये देख लीजिए, मैं दिखाता हूं आपको अभी, ये पैरेलल पॉइंट मान लीजिए, ये देखिए ये 3 ओम और ये वाला ये आ गया 2 ओम और ये 3 ओम, ये आ गया, ये ऐसे बाकी सर्किट लगा होगा। अब इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है वही फिर पैरेलल के होगा, ये पैरेलल बनता दोनों, एक देखिए ये दोनों पैरेलल बन रही है यहां से। अब यहां से जो ड्रॉप आएगा बच्चों, देखिए I1 अपने पास है 2 एम्पियर, ये वाला, तो इसके क्रॉस तो आ रहा बच्चे 1 एम्पियर करंट यहां से, तो ये वाला तो आ रहा 1 एम्पियर, यहां जा रहा है 3 एम्पियर, ये देखिए यहां से ये 3 एम्पियर निकल रहा है इधर आगे 3 ओम के क्रॉस, क्योंकि ये 6 ओम में सारा ही 1 एम्पियर है, तो यहाँ 1 एम्पियर आएगा, यहाँ लिख लीजिए 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, और ये है हमारे पास 2 एम्पियर, ये इकट्ठे यहाँ मिल जाएंगे, फिर आगे चल पड़ेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा इसके क्रॉस कितना आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3,
तो टोटल आएगा 11 वोल्ट का पोटेंशियल। टोटल कितना ड्रॉप आएगा? 11 वोल्ट का। अगर आपको समझ लगा है तो देखिए मैं बताता हूँ दोबारा, ये कुछ ऐसे ही है क्वेश्चन। सर्किट दिया था, यहाँ जो कैपेसिटर है वो ब्लॉक करता है, तो पहले हमने इसका एक सर्किट का 6 ले लिया, ये वाला, ये आ गया 6 आपका, ये 12, ये 3 वाला, इसको छोड़ दिया, सर्किट ऐसे बन गया। यहाँ से हमने करंट का डिवीजन निकाला 3 एम्पियर यहाँ से। अब वहां से पता चला कि 2 एम्पियर करंट इधर जाएगा, या आप वीडियो में देख लेना पीछे, और यहाँ से जाएगा 1 एम्पियर। अब 6 ओम मतलब ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये सब में 1 एम्पियर करंट है। और यहाँ से फिर वो 2 एम्पियर इधर आ रहा है, तो मिल के 3 ओम जा रहा है। अब ये जो सर्किट है बच्चों, ये वाला, ये इसके पैरेलल है, इस सर्किट के, ये देखिए। अब यहाँ जितना ड्रॉप होगा उतना ड्रॉप इधर माना जाएगा क्रॉस द कैपेसिटर। यहाँ कितना ड्रॉप होगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 और इन दोनों की मल्टीप्लाई 11 वोल्ट। तो हम ये बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज 11 वोल्ट। ये थोड़ा है क्वेश्चन ऐसे, आपको अच्छे से ये समझने पड़ेंगे। 11 वोल्ट सही है, ये समझ लगा आपको। इसका अच्छे से आप देख लेना पोटेंशियल ड्रॉप हमने कैसे निकाला है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब ये आपके पास हर तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं जो रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल में न्यूमेरिकल हो सकते हैं, वो मैक्सिमम आपको मैंने करवाए हैं। आपको वो अच्छे से देखने हैं, ध्यान से आप समझने की बात करें इसमें से, तो आपको अच्छे से समझ भी लगेगा। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये वाला क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। वही आ गया, फाइंड द करंट थ्रू 2 ohm resistance and energy stored in capacitor। कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होगी। चलिए ये देख लेते हैं बच्चों, पहले तो डायग्राम देखते हैं। तो ये एक आ गया, ठीक है, मान लीजिए ये ऐसे है, यहाँ है 3 ओम। ये अच्छे से देखनी पड़ेगी आपको डायग्राम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा आपको जब पता चलेगा इसका। तो ये आ गया कैपेसिटर, ये रेजिस्टेंस 2 ओम, ये रेजिस्टेंस है, ये 2.4 वोल्ट है, ये 21 ओम का है। अब आप इसको ना ध्यान से देखो, देखिए करंट यहां चल पड़ा आपका, करंट तो ऐसे निकल जाएगा, यहां तो करंट जाएगा ही, क्योंकि कैपेसिटर जाने ही नहीं देता, ब्लॉक कर देता है। तो ये सर्किट का होना ना होना एक जैसा ही होता है। तो बेसिकली हमारे पास रेजिस्टर जो है वो 24 ओम है। आर नेट जो सर्किट में है वो 3 + 21 24 ओम का है, ठीक है। तो करंट कितना आया सर्किट में? 2.4/24, और ये आ गया कट कटा के आपके पास 1 - 0.1 एम्पियर। कितना आ गया आपके पास? 0.1 एम्पियर करंट जो है वो आ गया सर्किट में, बिल्कुल परफेक्ट है। अब बच्चों कैपेसिटर के क्रॉस कितना होगा पोटेंशियल? ये देखिए, इसका पोटेंशियल पैरेलल में इधर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, अब पीछे जो हम भी करके आए हैं कितना आएगा? 21 × 0.1, क्योंकि जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ होगा उतना ही इसके क्रॉस आएगा, पैरेलल में दोनों, अभी तो किया पीछे कॉन्सेप्ट। तो ये आ गया 2.1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसमें। अब कैपेसिटर की कैपेसिटी आपको दी है 2 ओम, हाँ जी 1.2 माइक्रोफैरड, 1.2 यस माइक्रोफैरड, ये कैपेसिटी है इसकी।
तो U कैपेसिटर में एनर्जी कितनी होती है स्टोर, 1/CV²। तो ये क्या आ गया 1/2, 1/2 10⁻⁻6 2.1 का स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास 2.64 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये आ गया आपके पास। देखिए पीछे एक क्वेश्चन का क्वेश्चन किया था, अब साथ ही मैंने एक और करवाया। आप देखो अब आपको आसान लग रहा होगा कि ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल जो है कैसे पता करना। तो यहाँ से एनर्जी स्टोर भी ब्लेंड कर दी हमने रेजिस्टेंस में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब कॉन्सेप्ट आपको जैसे जो अभी मैं कैपेसिटर के करवा रहा हूँ, ये लेटर वाले करवा रहा हूँ, ये सब आपको क्वेश्चंस आपको IIT नीट इसमें सब हेल्प करेंगे आपको अच्छे से। ये बहुत बढ़िया एक न्यूमेरिकल है जो आपको करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों को। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन और है आपके लिए, जैसे छोटा सा क्वेश्चन आप बोल लीजिए क्या है ये। अभी तो रजिस्टिविटी है क्वेश्चन बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन में पढ़ के सुनाना चाहूँगा, अभी तो आपको पता चल ही गया। डिफाइन द कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। ये CBSE में 2001, 2, 3, 11, 14 इसमें पूछा हुआ है। तो डिफाइन द कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, गिव इट्स SI यूनिट्स, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी द टेम्परेचर ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर। अब क्या है बेटे, डिफाइन द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। कंडक्टिविटी पहली बात है, तो कंडक्टिविटी को हम लिखते हैं 1/रेजिस्टिविटी, इसको ऐसे लिखते हैं रेजिस्टिविटी। तो इसका और इसका टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, जैसे ये है रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर के बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है और कुलियंस बढ़ जाते हैं, इसलिए रेजिस्टिविटी कम हो जाती है हमारी, बढ़ जाती है। जब रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी टेम्परेचर के साथ तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। सो एज दिस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, हेंस कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना आपने, जैसे मैंने बोला है। सो ये इंक्रीज कैसे हो जाती है, क्योंकि ये आपको पता है कि कंडक्टिविटी का एक छोटा सा आपको फॉर्मूला भी था हमारे पास, ये था नियरली mne² टाउ। अब ये था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और टाउ रिलैक्सेशन टाइम था। तो रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर से कम हो जाता है तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी आपकी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह से बच्चों एक क्वेश्चन CBSE बोर्ड ने और रिपीट कर रखा है, हाउ विल द रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर चेंज विद टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ये हमने कर लिया, ठीक है, ये भी किया, इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हेन द टेम्परेचर कंडक्ट इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ। आपको क्या करना है बच्चों, ये आगे वो सारा सेम ही वही थ्योरी सी है वो चल रही है। तो इसके साथ मैंने आपको रेजिस्टेंस के जितने अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते थे वो सब करवाए हैं। एक एक क्वेश्चन जो इधर उधर से पकड़ के हम कर सकते थे IIT मेंस और JEE के लिए और वो जो आपके नीट के लिए या +2 बोर्ड्स के लिए, वो सब किए हैं। हर तरह की हेल्प ली है, खुद से नहीं करवाए हैं, अच्छे से एक टेक्स्ट बुक को फॉलो किया, पूरे प्रॉपर आपको करवाया गया सो दैट आप इसको आराम से कर सकें। क्योंकि अगर मैं याद करके करवाऊँ आपको पता नहीं कुछ छूट जाए, कुछ रह जाए, वो सब कॉन्सेप्ट कर लिया आपने, तब आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, बाद में देखेंगे आगे।